तेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम। प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की। आदमी पैसे से अमीर होना चाहता है, हो भी जाता है, परंतु जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ती चली जाती है, दिल की गरीबी छा जाती है, दिल की अमीरी कम होती चली जाती है। हमें पैसे से नहीं, दिल से अमीर बनना है। जो व्यक्ति दिल से अमीर बन जाएगा, उसके पास तो पैसा अपने आप चला आएगा। दिल से अमीर बना जाए तो कैसे बना जाए? तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत सुंदर प्यारा सा सूत्र आता है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ऐसा सूत्र कि जो जैन धर्म का सिंबल है उसमें भी इसका नाम दिया गया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव मात्र का कर्तव्य है, धर्म है। अब देखा जाए कि क्या हम परस्पर में एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं? नहीं। किसी विपरीत बुद्धि वाले ने इसी सूत्र को कर दिया, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। परस्पर उपग्रहो और परस्पर उपद्रव। परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपद्रव तो होने लगा, परंतु उपकार उपग्रह बंद हो गया। रामायण का एक प्रसंग आता है कि जब सीता का हरण हो गया, रामचंद्र जी लंका के लिए जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बात आई कि कैसे इतनी बड़ी सेना को ले जाया जाए, तो बस बात हो गई कि समुद्र में सेतु बनाया जाए। समुद्र में सेतु बनाया जा रहा है, तभी एक कौतूहल देखने में आता है कि एक छोटी सी गिलहरी समुद्र के पानी में डूबा लगाती, बाहर आती, रेत मिट्टी में लौटती और उस जो सेतु बनाया जा रहा था उस सेतु को ऊपर जाकर अपने आप को हिलाती। जो उसके भालों में रेत चिपक कर आती, मिट्टी चिपक कर आती, वह मिट्टी उस सेतु पर गिर जाती। देखा जा रहा है, कौतूहल जागा। श्री राम उस गिलहरी को उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम यह क्या उपक्रम कर रही हो? तो वह गिलहरी जो जवाब देती है, बोलती है, भगवान मेरे पास शक्ति नहीं है, भक्ति तो है। शक्ति ना होने के कारण, परंतु भक्ति होने के कारण, समर्पण भाव होने के कारण मेरे अंदर जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप मैं चाहती हूँ कि यह सेतु जल्दी से जल्दी बने और इसमें भी मेरा कुछ श्रमदान होवे। वहाँ पर जो उपकार के भाव आए, क्या ऐसे उपकार के भाव हम तुम के पास हैं? तो ऐसे उपकार के भाव समाप्त होते
चले जा रहे हैं। आपके पास शक्ति भी है, साधन भी है, परंतु फिर भी एक दूसरे के ऊपर उपकार हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है उपकार? क्यों? कारण वही है कि पैसे की तो अमीरी बहुत है, परंतु दिल की अमीरी ही नहीं है। दिल की अमीरी यदि हो तो एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, परंतु सब कुछ समर्पण करने की भाव रखता है। धर्म के प्रति ही नहीं, जीव मात्र के प्रति उसके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि दूसरों की करुणा को कैसे, दूसरों के कष्टों को कैसे दूर किया जाए, दूसरों के दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए, उसके अंदर वह करुणा के भाव हैं। तभी तो वह दूर से उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, डायनासोर। बहुत पहले आई थी। पृथ्वी पर करोड़ों अरबों वर्ष पहले उस डायनासोर का स्थान था, वह डायनासोर रहता था। परंतु अब क्या है? अब उसके अवशेष ही शेष हैं। जहाँ पर खुदाई होती है उसके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। क्या कारण रहा उसके अवशेष ही शेष रहे? तो कहा जाता है कि आपस में झगड़ने में इतने, एक दूसरे को मारने खाने में इतने बिजी हो गए, मस्त हो गए कि उनकी उस जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। यदि एक दूसरे को ऊपर उपकार के भाव देखना हो तो गंजाई देखी होगी आप लोगों ने कि गंजाई बर हमें समूह में ही चलती है। कि छोटी सी गंजाई है, अपना साथी थक गया है, उस गंजाई को अपने ऊपर बिठा लेती है, डबल डेकर बस जैसी हो जाती है, यात्रा शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा लाल चींटी और काली चींटी। लाल चींटी के अंदर जो अनुशासन के भाव हैं, जो सामाजिकता के भाव हैं, एक दूसरे को उपकार करने के भाव हैं, वह उपकार करने के भाव काली चींटी के अंदर कम पाए जाते हैं। लाल चींटी चल रही है, लाइन में चल रही है, एक दूसरे से ऐसा लगता है कुछ बात करते हुए चल रही है, स्थान बनाते हुए चल रही है, अपनी सुरक्षा करते हुए, अपने समूह की सुरक्षा करते हुए चल रही है। और काली चींटी इधर उधर चलती रहती है, पैरों पके नीचे आती रहती है, मरण को प्राप्त होती रहती है। तो बस जहाँ पर एक दूसरे के विकास की भावना है, जहाँ एक दूसरे के उपकार की भावना है, वहाँ तो सामाजिकता है, वहाँ पर धर्म भी है। परंतु जहाँ पर एक दूसरे का उपद्रव करने का, एक दूसरे को नीचे दिखाने के भाव हैं, वहाँ पर कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। आज जैन मुट्ठी भर जैनी बचे हुए हैं, परंतु मुट्ठी भर जैनी भी उनकी स्थिति क्या हो रही है तो लगता है कि एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही लगे हुए हैं। क्या कारण आखिर ऐसा? समाज में नेता का अभाव हो गया। जो नेता होता है वह सबको लेकर चलने वाला होता है, परंतु नेता कहो, राजा कहो, राजा की परिभाषा आई है तो क्या परिभाषा आई है? राजा की परिभाषा आती है कि जो समाज का, देश का निस्वार्थ भाव से सेवा करे समाज की, वह होता है राजा, वह होता है नेता। जहाँ पर एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ में तो आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, परंतु निस्वार्थ भाव जहाँ पर आता है वहीं पर धर्म सुरक्षित रह सकता है। तो राजा की परिभाषा जो आई है कि जिस निस्वार्थ भाव से सेवा करे समाज की और राष्ट्र की। आज के समय में राजा नहीं है, नेता हैं, परंतु नेता कैसे हैं? क्या निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं? बहुत कुछ नेता ऐसे भी हुए हैं कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं, गिने चुने नेता हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि बात आती है ऐसे नेताओं की, एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि जो छोटे कद के थे, परंतु उनका व्यक्तित्व उतना ही विशाल था। लाल बहादुर शास्त्री का नाम इतिहास में पढ़ने में आता है
कैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इलाहाबाद में वह समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहा करते थे। किसी व्यक्ति ने कहा कि आप समाज की सेवा के क्षेत्र में इतने आगे हैं, क्यों नहीं आप अखबार में अपना नाम छपवाते हैं। उस समय उन्होंने जो जवाब दिया वह लाला लाजपत राय से प्रभावित थे। और लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय जी जैन व्यक्ति ही थे। किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होगा कि भारत की आज़ादी में ऐसा मूल्य योगदान देने वाला व्यक्तित्व है जिससे बड़े बड़े नेता प्रभावित थे। तो कौन था? लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय जी ने कभी कहा होगा, किसी व्यक्ति ने पूछा होगा कि उपकार के कार्य करना चाहिए, समाज सेवा के कार्य करना चाहिए, परंतु कैसे करना चाहिए? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल बहुत सुंदर है, जो सुंदर दिख रही है वह भी पत्थर है, और जो सुंदरता नहीं दिख रही है वह नींव का पत्थर, वह भी पत्थर है। परंतु सोच लो कि यदि नींव का पत्थर ना होता तो क्या ताजमहल की सुंदरता दिखने में आती? नहीं, ताजमहल की सुंदरता देखने में नहीं आती। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि महापुरुष तो कई हैं, एक महापुरुष वह है कि हर व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को पहचानता है, परंतु कुछ महापुरुष ऐसे भी हुआ करते हैं कि जो रात के अंधेरे में भी सेवा के कार्यों में तत्पर रहा करते हैं। उनको अपनी पहचान से कोई मतलब नहीं, उनको अपने नाम से कोई मतलब नहीं, वह तो उस सेवा के कार्य में आगे आ जाते हैं। हिंदू पुराण ग्रंथों में एक कथा पढ़ने में आती है, रतिदेव की कथा। रतिदेव एक राजा हुआ है, और कैसा राजा था, कैसा उसका व्यक्तित्व था, कैसी उसकी सोच थी। रतिदेव राज किया करता था और एक बार दुष्काल पड़ गया। उस दुष्काल के कारण उसको अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा, रानी, उसका पुत्र और पुत्री राजकुमारी घोर वन में पहुंच गए हैं। कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं से कुछ आटा वगैरह मिलता है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, भोजन पानी के 4 हिस्से कर दिए जाते हैं। इतने में ही देखता है कि एक भूखा भिखारी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, भिक्षाम देहि। उस समय वह राजा यह नहीं सोचता है कि मैं स्वयं 2-4 दिन से भूखा हूँ। वह राजा अपना हिस्सा उस भिखारी को दे देता है। इतने में एक चांडाल आता है, वह भी कुछ भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है उधर पूर्ति के लिए, और रानी भी अपना हिस्सा उसको दे देती है। एक कुत्ता आता है, उसका बच्चा भी साथ में है, वह भी कातर निगाहों से देख रहा है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। वह राजकुमार और राजकुमारी भी अपना हिस्सा दे देते हैं। कुछ देर बाद वह राजा भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वह प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, मुझे ना तो धन संपदा चाहिए, ना मुझे खोया हुआ राज चाहिए, ना मुझे सुख सुविधाएं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग सुख चाहिए, और ना मुझे मोक्ष सुख चाहिए। प्रश्न होता है क्या चाहिए? तो वह बोलता है, भगवान, मैं बस एक ही प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मैं दीन दुखियों के अंतःकरण में समा जाऊं, उनको जो दुख आ रहे हैं उन दुखों को दूर करने का प्रयास करूं, उनके दुख को मैं झेल सकूं, उनको मैं सुखी बना सकूं। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति सुन रहे हैं, क्या उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं? यदि उनके अंदर ऐसे भाव आ जाएं तो धर्म अभी हमारे पास है, परस्पर परोह जीवा नाम की भावना अभी हमारे पास है। भारतीय संस्कृति कैसी भारतीय संस्कृति है? तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि को देव मानने की संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाले, वसुधा पर जितने भी जीव हैं हमारे कुटुंब की, समाज के सदस्य के समान ही वह सदस्य हैं। जैन संस्कृति में कहा जाता है सत्वेषु मैत्रीम, जीव मात्र
उसके प्रति मित्रता के भाव हमारे पास होने चाहिए। परंतु क्या इस प्रकार की भावना हमारे अंदर है? नहीं, हमारे अंदर इस प्रकार की भावना है ही नहीं। जैन संस्कृति में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, बहुत अच्छा, क्या है वह? वैयावृत्ति। वैयावृत्ति कैसी वैयावृत्ति? क्या आज वैयावृत्ति कोई व्यक्ति करना चाहता है? नहीं। साधु आ जाते हैं, साधु के मात्र हाथ पैर दबा देने को उसको वैयावृत्ति तो कहा जा सकता है, कहते हैं। परंतु और भी हमारी वैयावृत्ति के पात्र हैं। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र देखे जाएं तो उत्तम पात्र तो महामुनिराज महावृत्ति हैं, वह उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र जो देशवृत्ति हैं वह भी हैं। और जघन्य पात्र कौन है? तो कहा जाता है अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र हुआ करता है। और हम तो यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जैन कुल में धर्म ले लिया, धार्मिक भाव उसके पास हैं, वह व्यक्ति अविरत सम्यक दृष्टि है और वह व्यक्ति भी सेवा का पात्र है। अब सोच लो कि वह व्यक्ति सेवा का पात्र है। हमारे आचार्यों ने तो कह दिया है कि वैयावृत्ति और दान इसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ पर दान है वहाँ पर वैयावृत्ति है, और जहाँ पर वैयावृत्ति है वहाँ पर दान की प्रवृत्ति है। अब सोच लीजिए कि जैनी कौन? जैनी बनिया व्यक्ति, जो व्यवसाय करने वाला, जो वैश्य वृत्ति रखने वाला। वैश्य व्यक्ति रखता है व्यक्ति, उसमें व्यक्ति सोच लेता है कि इसमें मुझे क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। लाभ हानि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ पर व्यापार हो जाता है, बनिया वह व्यक्ति हो जाता है। परंतु वैयावृत्ति में जो लाभ है वह लाभ प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा है, परंतु कैसा लाभ है? तो 16 कारण भावनाओं में वह वैयावृत्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। सोच लीजिए कि यदि आप वैयावृत्ति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से किस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है? तो उस वस्तु के माध्यम से 3 लोक की संपदा की प्राप्ति हो सकती है, 3 लोक के नाथ आप बन सकते हैं। परंतु हमारी भावना अपनों और अपने तक ही हो गई है। जो हमारे अपने हैं उनका ध्यान रख लेते हैं, जो अपने व्यक्ति ध्यान रख लेता है। परंतु हमारे अपने जैसे और भी बहुत व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति जीव मात्र के प्रति करुणा के भाव रखे, दया के भाव रखे, उनकी उसको जो परेशानी में है, कष्ट में है, उसको दूर करने का प्रयास करे, तो वह होती है सही वैयावृत्ति। अब्राहम लिंकन का एक उदाहरण पढ़ने में आता है कि अब्राहम लिंकन जरूरी काम से मीटिंग में जा रहे थे, असेंबली की मीटिंग हो रही थी। रास्ते में देखते हैं घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, एक तालाब में कीचड़ में एक सूअर का बच्चा फंसा हुआ है, छटपटा रहा है। और उस सूअर को देखकर उनको जो वेदना हुई, उस वेदना को दूर करने के लिए वह उस तालाब में कूद पड़े और उस कीचड़ में से उस सूअर के बच्चे को निकालकर बाहर लेते आते हैं। वह कीचड़ को निकालना होता है, उसके कारण उनके वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं, समय का अभाव है, और वह वैसे ही स्थिति में उस असेंबली में पहुंच जाते हैं। वहाँ व्यक्ति बोलते हैं कि क्यों सब, क्या बात हो गई? तो व्यक्ति ने उन्हें जो जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि मैं अपनी वेदना दूर करने के लिए उस तालाब में कूद पड़ा और वहाँ से उस सूअर के बच्चे को निकाल लाया। सोच लीजिए कि दूसरे की वेदना अपनी वेदना लगने लगे। आचार्य ने बहुत सुंदर हाइकु लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अब सोच लो कि क्या पर की पीड़ा में आप इतने द्रवीभूत होते हैं जितने अपनी पीड़ा में होते हैं? यदि पर की पीड़ा में इतने द्रवीभूत हो रहे हैं कि आपकी आंखों में से आंसू आ जाए, तो मान लेंगे कि आप सही जैन कुल में आपने जन्म लिया है। सोच लो कि जैन कुल में जन्म ले लिया, कितने से हम हैं और कम होते चले जा रहे हैं। जैन धर्म पंथवाद में बट गया, जातिवाद में बट गया, परंतु जो जैन धर्म के योग्य कार्य होना चाहिए उस कार्य को हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें कैसे भाव रखना चाहिए?
हमें तो जीव मात्र के प्रति करुणा के भाव रखने चाहिए और अपने साथियों के प्रति ही करुणा के भाव नहीं रख पाए तो सद्धर्मी वात्सल्य क्या होगा। सोच लो, प्रश्न कर, विचार कर लो कि क्या हमारे अंदर ऐसी करुणा के भाव आ रहे हैं। सही व्यक्ति तो यह होता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाए, परंतु आज का व्यक्ति धर्म की बात सुनकर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु धर्म के लिए मरना मिटना तैयार नहीं होता। दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत कुछ ऐसी स्थिति हो भी रही है, परंतु वह धर्म हमारे जीवन में आ जाए उसके लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से वह निकाल देता है। यदि हमें अपनी उस दिल की अमीरी को प्राप्त करना है तो कैसे भाव हों, बस वसुदेव कुटुंबकम के भाव हों, वह भाईचारा सेवा भाव के हमारे अंदर भाव आ जाएं तो बहुत अच्छा हम जीवन जी सकते हैं, करुणामय जीवन जी सकते हैं, धर्ममय जीवन जी सकते हैं। परंतु स्थिति क्या बन रही है, स्थिति तो ऐसी ही बन रही है। हमारा धर्म कौन सा धर्म है? हमारा धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। कहा जाता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन सन्निधौ बैरी त्यागः। जहाँ पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है वहाँ बैर भाव का त्याग हो जाता है। भगवान का समर्पण जहाँ लग जाता है वहाँ पर एक घाट पर ही शेर और गाय पानी पीने वाले हो जाते हैं। वहाँ पर आपस में बैर भूल कर वह सिंह और नेवला आपस में खेलने लगते हैं। क्षमा सागर जी महाराज इसी बात को कहा करते थे, बोलते थे कि गाय की पूंछ के बाल झाड़ी में उलझ गए हैं और शेर उन बालों को सुलझा रहा है। ऐसी स्थिति कहाँ बन सकती है? तो ऐसी स्थिति जहाँ पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए वहाँ पर ही ऐसी स्थिति बन सकती है। परंतु आज स्थिति कैसी बन गई कि पूजन तो कर रहे हैं वीतराग प्रभु की, आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया वहीं पर आंखें दिखाना शुरू हो गए। तो सोच लीजिए कि क्या ऐसी वीतरागता हमारे अंदर आ रही है। कम से कम उस समय जब हम वीतराग प्रभु की आराधना कर रहे हैं उस समय भी हमारे अंदर उस बैर भाव को त्याग करने के भाव आ जाएं तो कहा जाएगा कि अहिंसा की सही प्रतिष्ठा हो गई। आज के समय में व्यक्ति कहने में तो बहुत रस लेता है परंतु करने में उसकी वह स्थिति नहीं बनती है। हमें कहना नहीं है, हमें करना है। तो करना कब होगा? दिल की अमेरी प्राप्त कब होगी? जब हम उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेंगे। तो बस वह सूत्र कौन सा है? वह सूत्र है परस्पर परिग्रहो जीवानाम। जो एक दूसरे का उपकार करना शुरू कर दे वही सच्चा जैनी है। उसके अंदर वह जैन धर्म है, आपके अंदर वह जैन धर्म प्रतिष्ठापित हो। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते।